So hello everyone, this is a case study question based on trigonometry for class 10 और ये अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स जो कि हैं 26 में 2026 में, तो उसके लिए बहुत important है। तो इसमें दिस इज अ स्टोरी अबाउट ईगल एंड रैट एंड हाउ द ईगल अटैक्स अ रैट, द स्ट्रैटेजी बिहाइंड। तो हमारे लिए तो ये जो पहली कुछ लाइंस हैं वो सिर्फ उसकी स्ट्रैटेजी को बताती है। हमारा क्वेश्चन जो है रियल वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो लिखा है, व्हेन एन ईगल लुक्स एट द रैट ऑन द ग्राउंड इट डज नॉट अटैक द रैट एट इट्स इनिशियल पोजीशन. It takes into account the speed of the rat and the direction in which the rat is moving. After analyzing the situation, eagle attacks rat in such a way that it may be successfully catch the rat. It may successfully catch the rat. अब यहाँ से question है कि eagle sitting on a tree of height 90 meters observes a rat with angle of depression. जहां मैंने ये angle of depression पढ़ लिया ना 45 डिग्री, समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, right? Applications का. Moving away from the tree with some speed, eagle starts flying with 30 degrees downward and catches rat in 10 seconds. तो इसके बेसिस पर मुझे ये चारों क्वेश्चंस आंसर करने हैं। केस स्टडी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला हमारा टास्क होता है एप्लीकेशंस का कि हम अपना डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करें, पूरी सारी ऑब्जर्वेशन को हम अच्छे से एक पिक्चर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें। सो ईगल सिटिंग ऑन अ ट्री विद द हाइट 90 मीटर्स। तो यहां से हम ले लेंगे दैट दिस इज द ट्री, ए बी इज द ट्री, और यहाँ पर 90 मीटर्स है, तो ईगल की पोजीशन हम इसको मानकर चलेंगे। और उसने कहा है कि ऑब्जर्व द रैट विद एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्रीज, तो रैट तो कहीं ग्राउंड पर है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ये सी पोजीशन जो है ये रैट की है, दिस इज रैट एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ ईगल ए पर, और यहाँ पर वो उसको ऑब्जर्व कर रही है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये बहुत जरूरी है दैट वी ड्रॉ एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्रीज का। तो यहाँ पर दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्रीज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉ 45 डिग्रीज एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ पर हम इसे डॉटेड लाइन में शो करेंगे, ठीक है। बहुत जरूरी है छोटे छोटे डिटेल्स क्वेश्चन को ठीक से आंसर करने के लिए, प्लस प्रॉपर नंबर लेने के लिए। उसके बाद उसने कहा है कि व्हेन द, क्योंकि उसने कहा है कि ना ईगल यहाँ नहीं जाएगी, बट दिस विद सम ईगल स्टार्ट्स फ्लाइंग 30 डिग्रीज डाउनवर्ड्स एंड मूविंग अवे फ्रॉम द ट्री विद सम स्पीड। तो जो वो रैट है वो 45 डिग्री डिप्रेशन पे तो उसने नोट किया, लेकिन वो रैट ट्री से थोड़ा सा दूर जा रहा है, ठीक है, एट सम स्पीड, स्पीड हमें नहीं बताई हुई। तो ईगल स्टार्ट फ्लाइंग विद 30 डिग्रीज डाउनवर्ड, तो उसने अब एंगल जो वो लिया 30 डिग्रीज डाउनवर्ड का लिया, वो फ्लाई कर रही है। तो लेट मी सपोज दैट दिस इज द पोजिशन जहां पर उसने रैट को कैच किया, ठीक है। तो ये हम लोग कैच पोजिशन लिख सकते हैं ईगल और रैट का। तो ये जो एंगल था वो 30 डिग्री डाउनवर्ड्स फ्लाई कर रही है, तो इस तरह से उसने किया। और जो एडी डिस्टेंस है वो उसने कवर किया 10 सेकेंड्स में, रैट ने कवर किया सीडी 10 सेकेंड्स में। तो कुछ इनिशियल चीजें हमें समझनी है। 90 डिग्री एंगल ट्री का, सी इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द रैट, ए इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द ईगल एंड ए बी इज द ट्री जहां पे ईगल बैठी हुई है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्रीज डाउनवर्ड उसने मूव करना शुरू किया, तो दिस इज 30 डिग्रीज। एंड सेकेंड जो हमने की पॉइंट्स यहाँ से जो हमने नोट करने हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट ईगल कवर्स डिस्टेंस एडी, एडी, ठीक है, ये ईगल का है डिस्टेंस एडी इन 10 सेकेंड्स, और रैट के लिए डिस्टेंस सीडी है इन 10 सेकेंड्स। तो ये कुछ इनिशियल सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बेसिस पर आई थिंक दिस इज द डायग्राम। अगर इसमें कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो, बट अदरवाइज आई थिंक दिस डायग्राम इज explanatory enough to understand the question. The first question says, what is the horizontal distance between the tree and initial position of the rat? What is the horizontal distance between the tree and initial? तो ये हमने initial position मानी थी, दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द रैट। तो वो कहते हैं डिस्टेंस कितना है। तो फर्स्ट पार्ट को आंसर करने के लिए हम लेंगे ट्रायंगल ABC। थोड़ा सा हम अपने डायग्राम को एक्सप्लेन भी कर देंगे दैट AB इज द हाइट ऑफ द ट्री 90 meters, A is the position of the eagle, C is the initial position of the rat, angle of depression is 45 degrees, so hence angle ACB is also 45,
एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके बाद हमारे पास दूसरा EAD is 30 degree, hence ADB is also 30 degree. So in triangle ABC we have AB upon BC is equal to क्या आ जाएगा हमारे पास tan 45। और वैसे भी जब हम tan 45 यूज कर रहे हैं तो मतलब एक आइसोसलेस ट्राइंगल है। AB की लेंथ आपके पास है 90 मीटर्स, वी हैव AB एज 90 मीटर्स और BC आ जाएगा विच इज यहाँ पर 1, सो BC इज 90 मीटर्स। अब केस स्टडी के क्वेश्चन में बहुत जरूरी है कि आप लिखो यहाँ पर बहुत अच्छा सा ना ये प्रेजेंटेशन आ जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन tree and initial position of rat. Initial position of rat, तो इसको आप मान लोगे यहाँ पर लिख दोगे 90 मीटर्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। पर साथ के साथ यहाँ पर आई विल राइट 90 मीटर्स सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए अपने क्वेश्चन में, इफ आई नीड इट फर्दर। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमने क्वेश्चन आंसर कर दिया। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रैट इन 10 सेकेंड्स? एज ऑलरेडी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस डायग्राम, हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि जो रैट है उसने सीधी डिस्टेंस कवर किया है इन दोस 10 सेकेंड्स। तो हमें अब CD की लेंथ निकालनी है, तो इसके लिए हम ट्राइंगल ABC पहले निकाल चुके हैं, उसमें BC की लेंथ, तो CD की लेंथ निकालने के लिए सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, BD में से माइनस करना है BC। तो BC तो आप ऑलरेडी 90 मीटर्स निकाल चुके हो, अब मेरा टास्क है टू फाइंड BD। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे लेना होगा इन ट्राइंगल ABD, तो वहां से हम लेंगे AB अपॉन BD और ये मेरे पास आ जाएगा, देखो AB और यहाँ से BD ये आ जाएगा tan 30 डिग्रीज। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, AB हमारे पास है 90, BD चाहिए हमें tan 30 होता है 1/√3, तो इससे हमारे पास BD विल कम एज 90√3 मीटर्स और हेंस हम यहाँ पर BD की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ गया 90√3, जिससे हमने 90 कॉमन लिया, √3 - 1 मीटर्स एंड दिस इज द distance traveled by the rat in those 10 seconds. This is the distance traveled by rat in 10 seconds. तो हम यहाँ लिखेंगे therefore distance traveled by rat in 10 seconds, तो ये हो जाएगा 90√3 - 1 मीटर्स। ठीक है, अगर √3 की वैल्यू दी होती तो हम इसे पुट करते, बट इतना आंसर सफिशिएंट है। तो ये हमारे पास CD डिस्टेंस आ गया विच इज 90 × √3 - 1। अब थर्ड पार्ट में ऑप्शन आता है तो दोनों ही हम आंसर कर सकते हैं। देखो थर्ड पार्ट का फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो हमें कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईगल टू कैच द रैट, तो ईगल ने तो A से लेकर D तक का डिस्टेंस कवर किया है, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का A पार्ट आंसर करना है, तो इन ट्रायंगल ABD में मुझे AD की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगी AB अपॉन AD, तो AB अपॉन AD हम लोग लेंगे ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज sin 30 डिग्रीज। AB आपके पास है 90, AD हमें निकालना है, sin 30 होता है 1/2, तो जिससे AD मेरे पास आ गया 180 मीटर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, अब हम लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईगल टू कैच रैट will be equal to 180 meters, hence हमारा ये हो गया। But if I want to answer the next question, what is the speed of rat? वैसे मेरे लिए आसान वो रहेगा बिकॉज मैं पहले ही डिस्टेंस CD निकाल चुकी हूँ। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रैट, इसका B पार्ट का आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो B पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, टाइम तो मुझे क्लियर कट मेंशन ही है कि वो 10 सेकंड्स की बात कर रहे हैं ना, स्पीड ऑफ द रैट तो 10 सेकंड्स का ही टाइम दिया हुआ है, और डिस्टेंस हम ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, याद है ना, आपने लिखा था 90√3 - 1, तो डिस्टेंस हो जाएगा 90√3 - 1, ये 0 एंड 0 कैंसल, तो आंसर होगा 9√3 - 1। बस यूनिट ठीक से लगाना, मीटर पर सेकेंड, तो हम लिख देंगे therefore स्पीड ऑफ द रैट is
9√3 - 1 meter per second. Hence the question is answered. अगर मुझे सिलेक्शन करनी होगी तो मैं बी क्वेश्चन को आंसर करूंगी बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ मेंशन्ड है. आई हैव द डिस्टेंस, बस ठीक से फॉर्मूला लिखना होगा और यूनिट को ठीक से लगाना होगा. अदरवाइज फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो आप ट्राइंगल में एबीडी लेकर एडी निकाल सकते हो. इजी क्वेश्चन है, बस द ओनली थिंग इज हमें इस क्वेश्चन की प्रॉपर फिगर ड्रॉ करनी है, तभी ये क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर हो जाए.